30 वर्ष से कम की आयु में ही उसने संगीत के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया था। उसको सिर्फ उत्तम संगीतकार की उपाधि से ही नहीं, लेकिन उत्तम पियानो वादक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध और गणमान्य लोगों में उसकी गिनती होती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसके सुनने की शक्ति धीमे धीमे कम होने लगी और एक ऐसा समय आया कि जब उसको सुनना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी इस तकलीफ ने उसे बहुत निराश कर दिया। उसने अपने आप को समाज से दूर कर लिया और अकेले ही अकेले रहने लगा। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी बनाया। वह बहुत दुखी और निराश रहने लगा क्योंकि उसने अपने कौशल और प्रतिभा को खो दिया था। उसके मन में आत्महत्या का भी विचार आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। एक दिन वो ऐसे ही बैठा अपने द्वारा लिखे हुए गानों को याद कर रहा था और तभी उसको विचार आया कि क्यों न वो लेखन का काम आरंभ कर दे। और उसने लिखना आरंभ कर दिया। उसने विभिन्न विषयों पर लिखा और जब उसके लेखन की पहली पुस्तक लोगों के हाथ में आई तो लोगों द्वारा उसकी पुस्तक को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक उसकी पुस्तकें बाजार में आने लगीं और लोगों ने उसकी पुस्तकों को पसंद किया। उसने अपने लेखन से इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि लोग बेसब्री से उसकी अगली पुस्तक के आने का इंतजार करने लगे और एक ऐसा समय आया जब उसको सर्वोत्तम लेखक की उपाधि से सम्मानित किया गया। मित्रों, देखा आपने इस व्यक्ति ने कितनी अधिक कठिनाइयों का सामना किया। वह निराश और परेशान भी हुआ, लेकिन ऐसी घनघोर निराशा के समय में भी उसने हार नहीं मानी और हिम्मत के साथ एक नई शुरुआत की। उसकी हिम्मत और मजबूत इरादों ने उसको फिर से वही सम्मान दिलाया जो वो कभी खो चुका था। हो सकता है आज आप भी किसी न किसी कारण से दुख और निराशा में हो, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत ना हारें, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने में प्रयत्नशील रहें। बाइबल भी रोमियो के 12 अध्याय के 11 पद में कहती है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो।